गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस सिक्स्थ एग्जाम्पल। इसमें फिफ्थ एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, क्लोज ट्यूब इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 3 लिक्विड। हमारे पास एक ट्यूब है, वो किस फॉर्म में है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। contains equal volumes of 3 liquids which do not mix and is placed with the lower side horizontal। और जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में जो हमारी क्लोज ट्यूब है उसकी जो लोअर साइड है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। इसमें 3 लिक्विड्स जिनका वॉल्यूम इक्वल है और डेंसिटीज डिफरेंट है वो हमने प्लेस किए हुए हैं। प्रूव दैट इफ डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड आर इन एपी, डेंसिटी जो है वो एपी में है, द सरफेस ऑफ सेपरेशन will be at a point of trisection of the sides of triangle। कि जो surface of separation होगा वो किस point पे होगा? at the point of trisection of sides of triangle। ठीक है, मीन्स ट्राइंगल को का ट्राइसेक्शन मीन्स एक पॉइंट 1/3 होगा एक पार्ट, तो दूसरा 2/3 होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब 2/3। ठीक है, क्लियर है? देखो, ये हमने ट्यूब जो है हमारी क्लोज ट्यूब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में प्लेस्ड की, जिसमें हॉरिजॉन्टल जो लोअर साइड थी वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड थी। ये हमने नाम दे दिए ए बी सी। अब जो हमारे 3 फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटीज जो है वो एपी में है, तो डेंसिटी हमने क्या ले ली? रो माइनस डेल्टा रो एंड रो प्लस डेल्टा एपी में। ठीक है, ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल है, तो उस साइड को हमने क्या ले लिया? ए। एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 लिक्विड्स आर आल्सो इक्वल, वॉल्यूम्स भी इक्वल है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सरफेस ऑफ सेपरेशन हमें क्या शो करना है, वो कैसे डिवाइड कर रहा है इस ट्राइंगल को? एट अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मींस 1/3 एक तरफ 1/3 दूसरा तरफ आपका 2/3। तो हमें जो ये फ्लूइड प्लेस करना है वो इसी तरीके से ही प्लेस करके दिखाएंगे हम, तभी तो हम दिखाएंगे कि वो ऐसे उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने एक फ्लूइड लिया जिसकी डेंसिटी रो प्लस डेल्टा है, क्योंकि आपको पता है कि हेवियर डेंसिटी का फ्लूइड जो है वो आपने नीचे प्लेस करना है, लाइटर वाला आपने ऊपर रखना है। तो ऊपर वाले पोर्शन में रो माइनस डेल्टा और रो, और नीचे वाले पोर्शन में रो प्लस डेल्टा। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाली पूरी साइड है वो आपने रो प्लस डेल्टा से फिल कर देनी है। अगर उसको पूरा को आप रो प्लस डेल्टा से फिल कर दोगे तो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है वो तो कॉर्नर्स पे आ जाएंगे, फिर वो साइड को ट्राइसेक्ट कैसे करेंगे? तो हमने इसको ऐसे ही शो करना है फिगर में। ये देखो, मीन्स कुछ पोर्शन में हमने रो प्लस डेल्टा, कुछ पोर्शन हमने छोड़ दिया जिसमें अनदर लिक्विड ऑफ अनदर डेंसिटी से रो का यहाँ फिल किया है। ठीक है, अब ये हमने ये मान के चलो कि कुछ पोर्शन जो है मान लो वो 2/3 है, हमने यही शो करना है ना, तो इस तरीके से ही फिगर हमने ड्रॉ किया। कुछ पोर्शन यहाँ शो किया, तो थोड़ा सा पोर्शन रह गया 1/3 पोर्शन, वो हमने यहाँ शो कर दिया। तो ये हमारा फ्लूइड हो गया ऑफ डेंसिटी रो प्लस डेल्टा। ऐसे ही अब जो फ्लूइड है ऑफ डेंसिटी रो, वो नीचे और वो वाला फ्लूइड फिल होगा, रो माइनस डेल्टा का तो होगा नहीं क्योंकि लाइटर है, तो उसको हम ऊपर फिल करेंगे। तो ये 1/3 पोर्शन बच गया। तो एक तो 1/3 पोर्शन में ये और 2/3 पोर्शन हमने वो इसका ले लिया। यहाँ इस पोर्शन में हमारा जो फ्लूइड है वो फिल हो गया ऑफ डेंसिटी रो, बच गया रो माइनस डेल्टा। तो ये हमने 2/3 लिया, तो 1/3 तो पोर्शन ये, और इस साइड लेफ्ट साइड पे 2/3 पोर्शन ये फिल हो गया रो माइनस डेल्टा। ये जो फ्लूइड्स हैं वो डिफरेंट डेंसिटीज के हैं, तो उनको डिनोट करने के लिए भी आप डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ लाइंस, यहाँ डॉट्स, और यहाँ से आप क्रॉस या प्लस साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, डेंसिटी आप मेंशन कर देना फिगर ताकि आपको क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है? वॉल्यूम्स ऑफ 3 लिक्विड्स आर इक्वल DC। DC देखो क्या है? E मीन्स ये DC, ऐसे ही ये EA एंड ऐसे ही FB, दीज आर इक्वल से X। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया, इन पोर्शन को, DC पोर्शन को, EA पोर्शन को और FB पोर्शन को। एज फ्लूइड्स आर इन इक्विलिब्रियम, फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में है और DC साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको पता है कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, वहां हमारा प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। अब B पॉइंट पे जो प्रेशर है वो किस किस कारण से लग रहा है, अब आपको ये देखना है। प्रेशर एट B अब कहाँ कहाँ से लगेगा? देखो, प्रेशर एट B, एक तो B पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो एक तो इस कॉलम के कारण FB के कारण लगेगा और AF के कारण। ऐसे जो पॉइंट C पॉइंट है, C पॉइंट पे किस किस कारण से लगेगा? एक तो ये EC के कारण लगेगा और दूसरा ये AE पोर्शन के कारण। ठीक, देखो अब B पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू द कॉलम FB।
अब एफ बी कॉलम के कारण लग रहा है तो हमें तो डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ के लिए हमने क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने ये एफ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ए एन पे। सिमिलरली जहां पे भी सरफेस ऑफ सेपरेशन है वहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये ऐसे ही हमने यहाँ ई पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ई एल, ताकि हम डेप्थ निकाल सके। अब देखो इस एफ बी कॉलम के कारण कितना प्रेशर आएगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो प्लस डेल्टा इंटू जी, और ये हाइट मीन से डेप्थ कितनी हो गई एम एन, प्लस इस पोर्शन के कारण ए एफ पोर्शन के कारण तो डेंसिटी कितनी है, रो माइनस डेल्टा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ये डेप्थ कितनी हो गई ए एम। नाउ दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे प्रेशर जो आएगा वो इस कॉलम के कारण आएगा, एसी कॉलम के कारण मींस एसी प्लस एई। अब इसी कॉलम के कारण जो प्रेशर है यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड फिल है उसकी डेंसिटी कितनी है रो, तो रो जी, और ये जो हमारा डेप्थ है वो कितनी है एल एन, और इस ऊपर वाले पोर्शन के कारण एई पोर्शन के कारण डेंसिटी इसकी रो माइनस डेल्टा जी, और ये जो डेप्थ है वो कितनी है ए एल। इज इट क्लियर। अब उसके बाद जो ये वैल्यूज हैं एम एन ए एम, इनकी वैल्यूज आप जो टर्म्स नोन है उनकी फॉर्म में रखनी है। अब एम एन को हम कैसे रख सकते हैं, ए एन माइनस ए एम, क्योंकि ऊपर हमारी ट्राइंगल बन रही है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये पता है, तो हम ताकि रिजल्ट अप्लाई कर सकें, है ना। ए एम तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि ए एम तो हम निकाल ही सकते हैं। ऐसे ही ए एल ऊपर ट्राइंगल बन रही है हम निकाल सकते हैं, और एल एन को भी हमने ए एल की फॉर्म में रख लिया ए एन माइनस ए एल। ये हमने ए एम की टर्म्स कंबाइन की हुई है ए एन ए एम की, तो ये हमारे पास ये आ गया ए एन की टर्म ए एम और ए एल में ये रिलेशन आ चुका है। अब हमने ए एम और ए एल की वैल्यू रख सकते हैं। ट्राइंगल्स बनी हुई है आपके पास, ए एन देखो ए एन, ये तो फुल पूरी ट्राइंगल ही दिख रही है, तो ये तो पूरी साइड इसकी तो ए ही है, क्योंकि ये क्या बन गया आपका ए साइन 60। ऐसी ए एम, जब आप ए एम निकालोगे ये दिस पोर्शन ए एम, तो ये आपका ये पोर्शन कितना है आपका ए माइनस एक्स, क्योंकि एफ भी कितना था एक्स और पूरी साइड कितनी है ए, तो ये ए एफ कितना बन गया आपका ए माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया ए माइनस एक्स साइन 60 ए एम। ऐसे ही ए एल जब आप निकालोगे तो ये ए ई, ये कितना था आपका एक्स था, तो एक्स साइन 60, तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई ए बाई 3। तो मीन्स ये क्या किया इसने, ट्राइसेक्ट किया, जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है वो साइड्स को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस